हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को कंटिन्यू करेंगे। सस्पेंशन क्या होता है? अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और द मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन अ वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन द वाटर एक्सेट्रा। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि होमोजीनियस का भी फर्दर एक टाइप होता है और हेटेरोजीनियस का भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। होमोजीनियस का टाइप होता है सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तो जो सस्पेंशन होता है वो होता है एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और जैसा कि आपको पता है कि हेटेरोजीनियस एक मिक्सचर है तो टू और मोर सब्सटेंस। ये डेफिनेशन बहुत इजी थी और आपको बनानी भी आ गई है। एग्जाम्पल ले लो आप इसके अंदर, सोल्यूशन ऑफ सैंड इन अ वाटर, सोल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन अ वाटर। अभी अगर आपको हेटेरोजीनियस अभी अगर आपको इसके एग्जाम्पल देने हैं तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज आपको कैसे लर्न होगी? अगर आपको हेटेरोजीनियस आप मिक्सचर्स आपने पढ़ा है, देखो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज अभी किसकी आ रही है? देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी मिक्सचर हेटेरोजीनियस है तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हेटेरोजीनियस मिक्सचर की ही हो। अब आप कोलाइडल को ही ले लो। अभी जब हम कोलाइडल पढ़ेंगे तो उसके अंदर भले ही वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको नेक डाई से नहीं दिखेंगे, बल्कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में होना क्या चाहिए था? पार्टिकल्स नेक डाई से विजिबल होने चाहिए थे। तो अभी आप सस्पेंशन पढ़ रहे हो, अभी आप इतना ध्यान रखो कि सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। तो अब प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखोगे? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक डाई। आप पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से अपनी आईज से देख पाओगे। जो सल्यूट पार्टिकल है, जैसे वाटर के अंदर सैंड मिक्स किया गया तो सैंड क्या हुआ? सल्यूट। तो आप सैंड को फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू आराम से उसको सेपरेट कर पाओगे। द सल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज अनस्टेबल। और जो सल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, मतलब जो सैंड होगा वो नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। और अगर कोई भी सल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो हम उसे अनस्टेबल कहते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है, द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सोल्यूशन। हमने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब बीम ऑफ लाइट किसी भी सोल्यूशन से विजिबल होती है। अगर आप अभी सोल्यूशन में, सैंड और वाटर के सोल्यूशन में टॉर्च ऑन करोगे तो वो टॉर्च आपको दिखेगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, अगर तो सैंड बीकर के अंदर नीचे बैठ जाएगा, ओके। अब जैसे यहाँ पे एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है और साथ में सैंड भी है, और अगर सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है और तब आप उधर से टॉर्च यहाँ पे आप ऑन करोगे टॉर्च को, तो यहाँ से आपको बीम ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगी। आपको बीम ऑफ लाइट तब विजिबल होगी जब ये सैंड के पार्टिकल्स इसके अंदर घूमते रहेंगे, ओके। तो टिंडल इफेक्ट तब ऑब्जर्व होगा। लेकिन आप सिंपल पॉइंट में लिखो, द पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द सोल्यूशन। अगर कोई इतना बड़ा भी नहीं लिख पाता है तो वो सिंपल लिख सकता है कि टिंडल इफेक्ट विल ऑब्जर्व्ड। टिंडल इफेक्ट होगी, कोई अगर इतना बड़ा नहीं लिख पाता है तो। सो सस्पेंशन क्या होता है? सल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट हो सकते हैं फिल्टरेशन के थ्रू, ठीक है, रेसिड्यू बच जाएगा और यहाँ पे वाटर नीचे चला जाएगा। सल्यूट पार्टिकल अनस्टेबल हो जाते हैं, यहाँ पे आप देखो अनस्टेबल हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट भी आराम से ऑब्जर्व्ड हो पा रहा है, ये देखो आप, ओके। सो यहाँ पे सस्पेंशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। सो सस्पेंशन में बस आपको डेफिनेशन लर्न करनी थी। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल, सैंड इन वाटर वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस मिक्सचर याद रखना और उसकी सारी प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।